नमस्कार दोस्तों, मेरे बेस्ट एलआईसी प्लान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर हम लोगों के सामने एक समस्या आती है कि कैसे हम अपने मित्रों को, अपने ग्राहकों को, अपने प्रोस्पेक्ट को समझाएं कि इंश्योरेंस आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। हम ग्राहक से बात कैसे करें या उनसे क्या बात करें कि वह प्रोस्पेक्ट हमारी बात सुनकर बीमा करवा ही ले। मित्रों, कल मैं ऐसे ही अपने एक मित्र के पास उसे एक बीमा पॉलिसी देने गया। जब मैं उसके घर पहुंचा तो वहां सबसे पहले मैंने उसे एक अच्छी सी डायरी भेंट की और उसकी पत्नी भी चाय नाश्ता वगैरह ले आई। हाथ वगैरह धोकर मैंने भी नाश्ता लिया और अपनी बातचीत शुरू की। बातचीत में मेरा वह मित्र वही सदा की तरह जो भी मुझे सुनने को मिलता है वही सुनने को मिला। आजकल तो धंधा बड़ा मंदा चल रहा है, कोरोना के कारण बड़ी तंगी आ गई है, अभी बीमा नहीं करवा सकते। तो मैंने एक ब्लैंक पेज निकाला जो कि मैं सदा अपने पास रखता हूं और उनसे पूछा कि उनके घर का आजकल महीने का खर्चा कितना आ जाता है सब मिलाकर। तो उन्होंने कुछ हिसाब किया और मकान का किराया लगभग 5,000, राशन का लगभग 6,000, दूसरे दूध वाले का लगभग 2,000, बच्चों की स्कूल की फीस वगैरह लगभग 3,000, पेट्रोल का खर्चा लगभग 1,000 रुपए और मोबाइल का लगभग 600 रुपए और कुछ अन्य छोटे मोटे खर्चे लगा लो तो लगभग 2,000, कुल मिलाकर 20,000 के करीब उन्होंने हिसाब लगाया और ये साल का हुआ लगभग 2,40,000 के करीब। मैंने उनसे उनकी सैलरी पूछी तो उन्होंने बताया कि पहले तो लगभग 25,000 मिल जाया करती थी, लेकिन कोरोना क्राइसिस के कारण कंपनी ने अब सैलरी में कटिंग कर दी है, अब 20,000 ही मिल पा रहे हैं और इसलिए अब तो 1 रुपया भी बचाना मुश्किल है। मैं कोई भी सेविंग नहीं कर सकता। मैंने भी उनके साथ सहमति जताते हुए कहा कि सर, आप सही कह रहे हैं कि अब तो आप 1 रुपए की भी सेविंग एलआईसी में नहीं कर सकते, ये मुश्किल है आपके लिए। और मैं चाय पीने लगा। वे भी अब कुछ शांति महसूस कर रहे थे। चाय पीते पीते मैंने उनसे फिर से कहा कि सर, एक बात मेरे मन में उठ रही है और सोच रहा हूं कि आपसे पूछूं या नहीं। उन्होंने कहा, हाँ हाँ पूछिए, क्यों नहीं, बेहिचक पूछिए। तो मैंने उनसे सवाल किया कि सर, मैं सोच रहा हूं कि आजकल कोरोना क्राइसिस चल रहा है और आप जॉब पर भी जाते हैं, बाहर अन्य लोगों से भी मिलते हैं। ऐसे में भगवान न करे लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो ये जो 20,000 हर महीने आप कमा कर ला रहे हैं ये कौन लाएगा? घर का खर्चा तो उसी तरह रहना है, वह तो कम होगा नहीं। तब हर महीने रुपयों का इंतजाम कैसे होगा? हाँ, यदि आपके बैंक के खाते में यदि इतने पैसे हों कि उसका हर महीने का ब्याज 20,000 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आजकल 5% के करीब एफडी की दर पर इंटरेस्ट रेट चल रहा है। ऐसे में कैलकुलेट करें तो लगभग एक साल में 2,40,000 ब्याज देने के लिए लगभग 48 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी और 48 लाख रुपए की अगर एफडी करवाते हैं तो आपको हर महीने 20,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल सकता है। क्या आपके खाते में इतना पैसा है? तो उनका जवाब था कि इतना तो नहीं है। तो मैंने कहा, फिर तो आपका लगभग 48 लाख के करीब का बीमा होना ही चाहिए, ताकि भगवान न करे आपको कुछ हो जाए तो जो बीमे के पैसे 48 लाख मिलेंगे उसे आपके परिवार वाले बैंक में रखकर उन्हीं पैसों के इंटरेस्ट से अपना घर का खर्चा चला सके। अब वे कुछ सोच में पड़ गए और कुछ देर सोचने के बाद बोले कि बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन बात तो फिर वही है कि पैसा कहां से लाऊं? सेविंग की गुंजाइश तो 1 रुपए की भी नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि कंपनी में आपकी सैलरी तो 5,000 की कटौती कर ही दी है कंपनी ने। पहले आप 25,000 में घर का खर्चा चला रहे थे और आप 20,000 में अब चला रहे हैं। अब भी तो आप मैनेज कर ही रहे हैं, चाहे थोड़ा तंग होकर ही सही, लेकिन मैनेज तो कर ही रहे हैं ना। और भगवान न करे यदि कंपनी ने फिर से 2,000 की कटौती कर दी तो भी आपको मैनेज करना ही होगा। इतना कहते हुए मैंने उस प्लेन पेज पर जो मैंने पहले निकाला था उस पर एक सर्कल बनाया और सर्कल के एक तरफ सारे खर्चों को इंगित किया और बीच में 18,000 प्लस 2,000 लिखा कि इन पैसों से आपके घर का खर्चा चलता है। जो भी ये खर्चे हमने लिखे हैं, जो दूध वाले का, राशन वाले का,
स्कूल का खर्चा, फीस वगैरह, मोबाइल, पेट्रोल वगैरह, जो भी हमने अन्य सभी खर्चे लिखे हैं, ये सभी खर्चे 18 प्लस 2000 रुपयों से चलते हैं। अब इनमें से मैंने इस पर 2000 पर हाथ रखते हुए केवल 18,000 दिख रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि अगर ये 2000 रुपये निकल जाएं और आपके पास केवल 18,000 ही रुपए रहें तो क्या आप इससे घर का खर्चा चलाएंगे या नहीं? तो वे बोले कि चलाना तो पड़ेगा ही। अब मैंने पूरे 18,000 पर भी हाथ रख दिया और कहा कि भगवान न करे अगर आपकी अनुपस्थिति में ये सारे पैसे ही आपके घर पर नहीं आएंगे तो खर्चा कैसे चलेगा? तो उन्होंने कहा कि अब तो बिल्कुल नहीं चलेगा। अब मैंने उस पेज को बीच में से फाड़ा और 2000 वाला हिस्सा अपने पास रखा और 18,000 उनको देते हुए कहा कि ये 2000 आप LIC के लिए मुझे दीजिए ताकि आपके घर के खर्चा आपकी अनुपस्थिति में भी पहले की तरह ही चलता रहे और अभी आप 18,000 से ही अपने घर का खर्चा चलाइए, आगे आपकी मर्जी है। मित्रों, बात उनके दिल को लग गई और उन्होंने उसी समय मुझे 25,000 रुपए का चेक काट कर दे दिया और मैंने उन्हें 50 लाख का जीवन अमर 25 वर्ष के लिए दिया, जिसका प्रीमियम लगभग 8,000 वार्षिक आया और साथ ही जीवन लाभ 25-16 भी 3.5 लाख रुपए का दिया और इसका प्रीमियम भी ईयरली में लगभग 17,000 के करीब आया। इस प्रकार से एक कॉम्बिनेशन में मैंने उन्हें ये अच्छी स्कीम दी, जिसके कारण उन्हें एक अच्छे इंश्योरेंस के साथ ही एक अच्छा रिटर्न भी मिल सकेगा और इस प्रकार से एक अच्छी सेल कंप्लीट की मैंने। मित्रों, मुझे लगता है कि आप भी कुछ इस प्रकार से ग्राहक से बातचीत करेंगे तो आपको भी सफलता मिलने के चांस होंगे और आप भी सेल संपन्न कर पाएंगे। मित्रों, यह एक नंबर की सेल टेक्निक है, इसे आप जरूर आजमाइए, लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे आपको और ग्राहक दोनों को ही लाभ मिलेगा। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।